इस समय पर गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रे वैसे तो भगत और साधक लोग ही करते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रों को आम व्यक्ति भी कर सकता है। सेम उसी तरीके से किए जाते हैं जिस तरीके से जो नवरात्रे हमारे आते हैं वो किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। अपने हिंदू धर्म में जब भी साल में जैसे 2 नवरात्रे आते हैं, 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोग व्रत रखते हैं। जो साधक लोग होते हैं वो 9 दिन की अखंड साधना करते हैं। तो ऐसा क्या उद्देश्य छिपा है जिसके कारण नवरात्रे मनाए जाते हैं? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो भाई, शिव की जो अर्धांगिनी है वो माता पार्वती हैं, माता सती हैं, जो कि आदि शक्ति कहलाने वाली हैं। और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी रचा गया है वो आदि शक्ति और भगवान शिव के माध्यम से ही रचा गया है। भगवान शिव की आदि शक्ति जो है वो माता रानी है। उसी के कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। माता सिंह वाहिनी है। माता रानी ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग सूरत के माध्यम से 108 अवतार लिए और उन्हीं 108 मुंडों की जो माला है, शीश की जो मुंडों की माला है, उनको भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया हुआ है। जब भी नवरात्रे आते हैं तो माता के 9 रूपों की जो पूजा है वो की जाती है। 9 रूप जो माता के हैं, और यही 9 रूप माता पार्वती के विकट रूप बतलाए जाते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति को समाहित किए हुए हैं। तो कैसे ये 9 रूप प्रकट हुए, कैसे हम लोग 9 नवरात्रे मनाए जाते हैं? वैसे इसके पीछे तो एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि एक बार जो दुर्गामासुर नाम का जो राक्षस था, उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में वेद मांग लिए थे और उन्होंने वेदों को छुपा दिया था। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। धरती पर अकाल पड़ गया था, एकदम सूख गई थी धरती। लोग बिलखते बिलखते मर रहे थे, पशु पक्षी सब मर रहे थे। यह सब देखकर जितने भी देवता थे उन्होंने माता शक्ति जो शिव की बताई जाती है, माता पार्वती, उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की कि माता आप दुर्गामासुर का वध करें ताकि सभी जीव जंतुओं की जान बच सके और पृथ्वी की गरिमा को वापस उसी तरीके से लाया जा सके। तो जब माता पार्वती ने माता दुर्गा का जो रूप धारण किया था और जब माता दुर्गामासुर का जो वध करने के लिए जब जा रही थी, तो जब उन्होंने पृथ्वी की जो हालत देखी कि उनके जो भक्तों की है वो हालत क्या हो गई है, तो यह सब देखकर उनके मन में भाव आ गया। उनके मन में करुणा का भाव ऐसा आया कि उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। और बताते हैं कि 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक माता की आंखों से आंसू इतने टपके कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। और इसीलिए पृथ्वी पर आधे से ज़्यादा पानी ही है। माता की आंखों से जो 9 दिन आंसू टपके थे, उन्हीं की वजह से माता के 9 दिन के लिए नवरात्रे मनाए जाते हैं। माता रानी ने दुर्गामासुर का वध किया, इसलिए माता रानी को दुर्गा के नाम से जाना गया। और आज उन्हीं माँ दुर्गा को हम माँ दुर्गा के रूप में उनके नवरात्रे करते हैं। इस दुनिया में जितने भी माता के स्थान हैं वो सभी माता पार्वती के ही हैं। कहते हैं कि माता पार्वती से पहले सती माता थी, यानी कि माता पार्वती का जो पिछला जन्म था वो सती का ही रूप था। और जब शिव ने उन्हें अमर कथा जो बताई थी जिससे वो अमृत को प्राप्त हो, तो माता सो गई थी अमरनाथ धाम में, और इसी वजह से उनको अमृत की प्राप्ति नहीं हुई।
और जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रजापति दक्ष ने जो हवन जो किया था, उसके अंदर जब माता सती ने अपना जो शरीर है वो अपना मतलब देह त्याग किया था, तो माता का जो देह था, शरीर था, वो 51 भाग में पृथ्वी पर आकर गिरा था, जिन्हें 51 शक्तिपीठ के नाम से अभी जाना जाता है। परंतु जब अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ, तो माता पार्वती ने अपने इस जन्म में अमृत को प्राप्त किया, जो कि भगवान शिव के साथ हमेशा के लिए एक हो गए। तो ये छोटी सी कथा ही थी कि कैसे माता पार्वती माता दुर्गा के रूप में विभाजित हुई और कैसे हम नवरात्रे मनाते हैं, किस उद्देश्य से मनाया जाता है, क्या इसके पीछे रहस्य था, वो मैंने आपको बताया। बाकी इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता के जो 9 नाम है वो किस तरीके से दिए गए। तो वीडियो को सेव करके रख लें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।